तो डालिए, हेडिंग डालिए जरा, एन्यूलिन्स। एन्यूलिन्स, ठीक। लिखो होमोसाइक्लिक, ANNULENES, एन्यूलिन्स। लिखो होमोसाइक्लिक, मोनोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, मोनोसाइक्लिक, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड, होमोसाइक्लिक, मोनोसाइक्लिक, completely conjugated molecules having even number of carbon atoms, are called annulenes. Having even number of carbon atoms are called annulenes. ठीक है। कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या है कि जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं या पाई इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन है उनका पूरा मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक सिस्टम आया, ये बना हुआ, ठीक। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होने चाहिए। यहां टोटल कार्बन कितने हैं? 4 हैं। अल्टरनेट डबल बॉन्ड है और बिल्कुल पूरी एक जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है पूरी की पूरी क्लोज रिंग के अंदर। तो एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है क्लोज रिंग के अंदर, सिंगल क्लोज चेन है, मतलब ये कैसा है? एन्यूलिन है ना, ठीक। मैंने ये बनाया आपके सामने, बोलो हो रहा है, सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो बेंजीन भी क्या है? एक एन्यूलिन है ना। ऐसा बना दिया मान लीजिए मैंने आपके सामने, ये ऐसा, ठीक। साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, इट इज आल्सो एन्यूलिन। इज इट क्लियर? नोट कर लो तीनों एग्जांपल्स। सिंगल क्लोज चेन, मोनोसाइक्लिक सिंगल क्लोज चेन, ठीक है। ऐसे होने चाहिए कि पूरी क्लोज चेन में वो एक जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सके। कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड मतलब अभी यहां है, अब यहां चले जाएं, है ना, घूम सकें, बिल्कुल एक जैसा रोटेशन उनका हो सके पूरी की पूरी क्लोज चेन के अंदर, उसको कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहा जाता है, ठीक है ना। चलो खत्म करो। अच्छा एक और बात पूछ लेता हूं यहां पे, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं, एकदम नया पोर्शन चालू करूंगा। एरोमेटिक कंपाउंड जब हम लोगों ने पढ़े थे, देखे थे, तो बेंजीन और बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड बनाए थे, ठीक। उसमें हेट्रोसाइक्लिक के भी कुछ एग्जाम्पल बना लिए थे हम लोग, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर लगा करके। बनाए नहीं बनाए? पक्का, ठीक। और एक बात ये बताइए कि जैसे ये कंपाउंड आ गया हमारे सामने, ठीक, ये पहचानते हो इसको? कोई नाम बताएगा इसका? क्या नाम है? नेफ्थलीन। क्या नाम है इसका? नेफ्थलीन। वो व्हाइट व्हाइट बॉल घर में देखी हुई है हम लोगों ने, ठीक, नेफ्थलीन बॉल होती हैं, ये नेफ्थलीन है। क्वेश्चन ये है कि एरोमेटिक है या नहीं है? है, ठीक। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2, 4, 6, 8, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, साइक्लिक कंपाउंड है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये भी एरोमेटिक है। इज इट क्लियर? ठीक। ऐसा बना दिया जाए, ये एन्यूलिन नहीं है, ध्यान रखना, ये अलग से कोई स्पेशल पॉइंट में ऐसी बात कर रहा हूं, है ना। ऐसा कोई मैंने आपके सामने मॉलिक्यूल बना दिया, ध्यान से सुनना। एंथ्रासिन, इसका नाम क्या है? एंथ्रासिन। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये एरोमेटिक है या नहीं है? है?
2 4 6 8 10 12 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। 14 पाई इलेक्ट्रॉन 4n + 2 पाई से मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, ठीक है ना। n = 3 रख दीजिए यहां पर, तो n = 3 रखेंगे तो 14 आ रहा है, नहीं आ रहा है? मतलब ये भी कैसा है? एरोमेटिक है। तो एंथ्रासिन भी एरोमेटिक है, नेफ्थलीन भी एरोमेटिक है, बेंजीन तो था ही एरोमेटिक। चलिए खत्म करिए, हेडिंग डालिए जरा, सेंट्रल हेडिंग नए पेज पे, ठीक, सेंट्रल हेडिंग नए पेज पे डालिए जरा। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। चलो बिल्कुल बोर्ड पे कंसंट्रेट रहना भाई, ध्यान से सुनना है, समझना है हर एक बात को, ठीक है। समझोगे तो सिंपल पोर्शन है ना। जबरदस्ती लोड लेके पढ़ोगे तो लगेगा अरे यार ये तो बड़ी हार्ड सी चीज हो गई। बहुत सिंपल है, बहुत सॉफ्ट सी चीज है। मान लीजिए मैंने आपके सामने एक फार्मूला लिखा C3H6, मैंने आपके सामने एक फार्मूला लिख दिया C3H6 और मैंने आपसे पूछा C3H6 का नाम क्या है, ठीक। चलो कहीं से आवाज आ गई कि इसका नाम है प्रोपीन, है ना। अभी फैसला हो जाएगा, 2 मिनट लगेंगे, जरा बोर्ड पे रहना सब लोग हैं। इसका मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ऐसा, ठीक, C3H6 दिख रहा है। और मान लीजिए इसका मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूं ऐसा, ये, तो ये क्या हो गया यहां पर? साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोप्रोपेन। अब क्वेश्चन ये है कि C3H6 को क्या बोला जाए? C3H6 को प्रोपीन बोला जाए या साइक्लोप्रोपेन बोला जाए? ठीक है ना। तो सीधी सी बात यह है कि C3H6 प्रोपीन का भी स्ट्रक्चर है और साइक्लोप्रोपेन स्ट्रक्चर बोला, सॉरी, प्रोपीन का भी फार्मूला है और साइक्लोप्रोपेन का भी फार्मूला है। तो कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बोर्ड पे रहना, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर नोन एज व्हाट? आइसोमर्स। इसे क्या कहा जाता है? आइसोमर। एंड द फिनोमिना इज नोन एज व्हाट? आइसोमेरिज्म। कितनी सिंपल सी बात है, ठीक। मान लीजिए मैंने आपके सामने रखा C2H6O, ठीक, मैंने आपके सामने लिख दिया है C2H6O। अब मैंने आपसे पूछा कि ये C2H6O क्या है, ये क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो मैंने इसका एक स्ट्रक्चर बनाया और वो स्ट्रक्चर बना C2H5OH। क्या बन गया? C2H5OH। और इसे मैंने कहा ये है एथेनॉल, है एथेनॉल। और एक और स्ट्रक्चर मैंने बनाया इसका CH3OCH3, और ये कौन है? ये है डाई मिथाइल ईथर। ध्यान से देखो फार्मूला, ये भी C2H6O है और ये भी फार्मूला क्या है? C2H6O है या नहीं है, ठीक। तो अगेन सेम डेफिनेशन रिपीट हो गई कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा है? सेम है, स्ट्रक्चर कैसे हैं? डिफरेंट हैं। मतलब ये दोनों आपस में क्या हैं? आइसोमर हैं। और ये जो फिनोमेना है ये क्या कहलाता है? आइसोमेरिज्म। आई कुछ बात समझ में? कोई डाउट इसके अंदर? नहीं, ठीक। तो चलो पहले आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिखो सब लोग। हेडिंग डालिए आइसोमेरिज्म, सेंट्रल हेडिंग भी डाल दीजिए नए पेज पे, काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये भी। लिखिए कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, compounds having same molecular formula but different structures, or different arrangement of groups, in 3D space, different arrangement of groups in
3D space are called isomers, and phenomena is known as isomerism, ठीक है। चलिए बोर्ड पे रहिए, जरा ध्यान से सुनिए और समझिए। अब आइसोमेरिज्म जो है, इसमें दो बातें हमने बोलती, या तो अलग अलग स्ट्रक्चर के कारण ओरिजिनेट हो रहा है, या फिर 3D स्पेस में अलग अलग ज्योमेट्री के कारण ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है ना। अलग अलग टाइप की ज्योमेट्री बन जाएंगी तो उससे भी ओरिजिनेट हो सकता है ये, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म के यहां पर 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप्स होते हैं आइसोमेरिज्म के? तो फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल, नाम में ही आंसर छिपा हुआ है, डिफरेंट स्ट्रक्चर इसके अंदर बनने वाले हैं। एंड सेकेंड इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसको आप? स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम लोग आज मैक्सिमम इसका डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फर्स्ट कहलाती है चेन आइसोमेरिज्म, इसको न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म भी हम लोग कहीं कहीं पे बोल देते हैं, ठीक। बेसिक इसका नाम होता है चेन आइसोमेरिज्म। सेकेंड मैं ऊपर पढ़ा दे रहा हूं, वैसे 3rd 4th नंबर पे आती है, मैं 2nd नंबर पे पढ़ाऊंगा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट है चेन आइसोमेरिज्म, सेकेंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म, थर्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या लिखा हुआ है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। फोर्थ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं, मेटामेरिज्म। क्या लिखा हुआ है? मेटामेरिज्म। एंड लास्ट इज टाटोमेरिज्म, ठीक। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के ये 6 टाइप्स हम लोगों को यहां पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के हमको यहां पे ये 6 टाइप्स डिस्कस करने हैं। चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड TAUTO टाटोमेरिज्म। क्या होता है आपको उसका लोड नहीं लेना है, वो तो मैं अभी पढ़ाऊंगा, आपको समझ में आई जाएंगी बातें, है ना, ठीक। तो ये 6 टाइप होते हैं, इतना आपको बेसिकली मालूम होना चाहिए, ओके। वहां जाते हैं जी। अरे रुको, तो अभी नोट्स कहां बनवाए मैंने, जब बनवाऊंगा तब बात करेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के वापस से 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप्स होते हैं? तो फर्स्ट इज कॉन्फिग्रेशनल एंड सेकेंड इज कन्फर्मेशनल। क्या लिखा हुआ, अच्छे से पढ़ लेना जरा ध्यान से। पहला यहां लिखा हुआ है कॉन्फिग्रेशनल और सेकंड क्या लिखा हुआ है? कन्फर्मेशनल, ठीक है। इसको कॉन्फिग्रेशन आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म भी बोला जाता है ना। एक्चुअल नेम कॉन्फिग्रेशनल और कन्फर्मेशनल होते हैं। एंड कॉन्फिग्रेशनल फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। कॉन्फिग्रेशनल के वापस से 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज जियोमेट्रिकल एंड सेकेंड इज ऑप्टिकल। जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ 11th पढ़ना है ना, तो वो भैया यहां पे ये 4 आइसोमेरिज्म तक अपनी तैयारी कर लेंगे, बस ये 4 आइसोमेरिज्म पढ़ लीजिए, हो गया। जिन्हें 11th के साथ 12th पढ़ना है ना, क्योंकि 12th में ये नहीं पढ़ाएगा, कोई भी टीचर नहीं पढ़ा सकता, है ना। तो ये 6th उन्हें पढ़ना है
और साथ में यहां ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यदि कोई 12th वाले आपके परिचित हों सीनियर, तो उनसे पूछिएगा, उनकी कल की क्लास में मैंने उनको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ही सिखाया है पूरा का पूरा, ठीक, रिवाइज करवाया है, सिखाया नहीं है, रिवाइज करवाया है उनको केवल। तो 12th क्लास में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म काम आएगा। और जिन्हें कॉम्पिटिटिव भी करना है यदि मान लीजिए, तो उनको पूरा पढ़ना है भाई। तो आप अपने स्कूल लेवल के हिसाब से छांट लीजिए। सिर्फ 11th करना है तो ये 4 आइसोमेरिज्म पढ़ लेना है। 12th भी करना है क्योंकि 12th में पढ़ाने वाला तो है नहीं टीचर, तो ये 6 करना है और ऑप्टिकल, और कॉम्पिटिटिव में तो फिर कुछ तो भी आता है, ठीक है ना। तो हम तो थोड़ा ऊपर लेवल पे जाकर के ही पढ़ेंगे सब चीजें। तो सबसे पहले ये चार्ट बनाइए एज इट इज अपनी कॉपी के अंदर। तो मैं आपको डिटेल लिखवाता हूं, एक एक चीज के समझाता हूं, ठीक है ना। नहीं होते तो बोर्ड पे आ जाते ना। यदि होते तो बोर्ड पे आ जाते। पढ़ने में आ रहा है? चेन, रिंग चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म। यहां कॉन्फिगरेशनल, कन्फर्मेशनल, और कॉन्फिगरेशनल के टाइप हैं ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। जी इथेनोइक एसिड तो बताया नहीं बेटा मैंने एथेनॉल बताया था, है ना। और एथेनॉल का आइसोमर डाई मिथाइल ईथर बताया था, CH3O CH3, ठीक है। चलो, मैंने कुछ भी नहीं लिखवाया, मैंने सिर्फ आपको डेफिनेशन लिखवाई। मैंने सिर्फ इसलिए बताए थे एग्जाम्पल कि मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं आपको समझ में तो आए, आइसोमेरिज्म का मतलब तो समझ में आए कि हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, है ना। अब एग्जाम्पल तो यहां भरपूर आएंगे ना बेटा, अगली 5-6 क्लासेस तक तो यही चलता रहेगा आपका, ठीक है। डाली हेडिंग फटाफट, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। हेडिंग डालिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। लिखिए ओरिजिनेट ड्यू टू different structure of molecule, originate due to different structure of molecules having same molecular formula, having same molecular formula। नीचे की लाइन से लिखिए एरो का साइन बना के, फॉलोइंग टाइप्स। चलिए फर्स्ट साइड हेडिंग ना लिए चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म लिखिए also called nuclear or skeleton isomerism, also called nuclear or skeleton isomerism,
जी स्केल्टन, ढांचा है ना, हड्डियां। फिर एरो का साइन बना करके लिखिए नीचे की लाइन से, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, compounds having same molecular formula, same functional group or multiple bond, same functional group or multiple bond, but different length of parent chain, different length of parent chain are called chain isomers, are called chain isomers। ठीक है ना? सुनो ध्यान से, ये शुरू के 4 बहुत ही आसान है, चेन, रिंग चेन, ठीक, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप। इन चारों के जो नाम है ना, बस उसमें चेंज आ जाता है। जैसे चेन का नाम है चेन, तो चेन का मतलब क्या है कि पेरेंट चेन जो है उसकी लेंथ क्या होती चली जाएंगी, डिफरेंट होती चली जाएंगी, तो ये आइसोमेरिज्म ओरिजिनेट हो जाएगी। ठीक, एक मैं करके बताता हूं क्वेश्चन आते कैसे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपको कोई भी एक फार्मूला दे दिया और आपसे कहेगा इसके मैक्सिमम पॉसिबल चेन आइसोमर्स बताइए। सुन लो ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोलेगा, इसके मैक्सिमम पॉसिबल चेन आइसोमर्स बताइए। C5H12 आपको दे दिया, क्या तरीका रहेगा बनाने का, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आप पहचानेंगे कि कौन है, तो आप देखेंगे हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा है, बोलो हाँ। तो हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा है, मतलब ये एक एल्केन है एल्केन, और एल्केन है मतलब सिंगल बॉन्डेड है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप चेन आइसोमर बनाने जाएंगे तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन बना लेना और फिर धीरे धीरे उसको छोटी करते चले जाना। ठीक, तो जैसे यहां पे कितने कार्बन है, 5, तो लॉन्गेस्ट चेन बना लो, 1 2 3 4 5 बन गई लॉन्गेस्ट चेन। हाइड्रोजन में बैलेंस नहीं कर रहा हूं, वो अंडरस्टूड है कि हाइड्रोजन बैलेंस हो ही जाएंगे। ठीक, अब धीरे धीरे चेन को छोटा करते जाना है, तो ये 5 की है, तो 5 से मैं इसको कितने की कर लेता हूं, 4 की करूं। 4 की तो क्या करूं, ये ऐसा कर दूं, हो गई 4 की, यस और नो? नहीं, ये तो फिर से 5 की हो गई, ये तो फिर से 5 की हो गई। तो क्या करा जाए, यहां लगाया जाए, यहां पे ये कितने की हो गई। अब पेरेंट चेन देखो 4 हो गई, 4 की पेरेंट चेन। और छोटा करने की कोशिश कीजिए, ऐसा करा, हो गया। कहीं और लगा सकता हूं क्या, है कितने की हो गई ये, 3। और छोटी हो सकती है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, तो यदि आपको क्वेश्चन आया कि C5H12 है, C5H12 के मैक्सिमम पॉसिबल चेन आइसोमर बनाइए, तो C5H12 के मैक्सिमम पॉसिबल चेन आइसोमर कितने बनेंगे, 3। ठीक, और यदि आप लोग पिछली क्लास में थे तो आपको इनके नाम लिखते आएंगे, ये नॉर्मल पेंटेन है, ये आइसोपेंटेन है और ये नियोपेंटेन है। आई या नहीं आई बात समझ में, कोई दिक्कत? जिन्हें नहीं आते हैं वो कोई बात नहीं, उनको ये कंसेप्ट तो समझ में आ रहा है। ठीक, कि लॉन्गेस्ट चेन पहले बनाना है और फिर धीरे धीरे उस चेन को क्या करते चले जाना है, छोटा करते चले जाना है। आ रही है बात समझ में? ठीक, तो इस एग्जाम्पल को नोट कीजिए, और 2 में दे रहा हूं आपको इसके मैक्सिमम पॉसिबल चेन आइसोमर बना के बताइए। ये 2 दिए हैं, इनके मैक्सिमम पॉसिबल चेन आइसोमर बना के बताइए। बहुत ब्राइट हो रहा है सर, समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन। समझो भी मत, को समझने लायक है भी नहीं।
मत देखो, देखने लायक है भी नहीं कुछ वहां। क्या है देखने लायक वहां बताओ? अभी दिखाया तो C5H12 है ना, बना लो अपने आप से 3, और C5H10 के बनाओ और C6H10। आंसर कोई बोलेगा नहीं भाई, आंसर कोई बोलेगा नहीं। जिनको थोड़ी सी दिक्कत है बिना बोले, है ना, वो कंट्रोल करें, मुंह में कुछ रुमाल रुमाल रख लें। C5H10 के मैक्सिमम कितने बनेंगे? चेन, है ना, और C6H10 के मैक्सिमम कितने बनेंगे? चेन। चलिए, इतना टाइम दूंगा तो फिर अगले साल खत्म हो पाएगी आइसोमेरिज्म, है ना। C5H10 आपने देखा कि जो हाइड्रोजन है वो कार्बन से ठीक 2 गुने हैं, और हाइड्रोजन कार्बन से ठीक 2 गुने हैं, मतलब ये कौन है? एल्कीन, है ना, एल्कीन है, डबल बॉन्ड आएगा इसके अंदर। ठीक, तो मैंने क्या किया, ये बना दिया। कहीं भी डबल बॉन्ड लगा सकता हूं क्योंकि अभी मैं चेन पढ़ रहा हूं। ठीक, तो मुझे डबल बॉन्ड की पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है, है ना। यदि पोजीशन देखूंगा तो वो कौन सी आइसोमेरिज्म हो जाएगी? पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाएगी। तो अभी हमें पोजीशन से मतलब नहीं है, अभी हम किससे मतलब है? केवल चेन की लेंथ से। तो ये 5 कार्बन की बनी। ठीक, अब मैंने क्या कहा, इसको छोटी करते जाया करो, तो छोटी कर लेते हैं। तो कितने की कर लिया हमने इसको? 4 की कर लिया। छोटा कितने का कर लिया आपने इसको? 4 का। ठीक, चलो और छोटा कर लेता हूं, कितने की हो जाएगी? शाबाश, वेरी गुड। आवाज आई कहीं से? 3 की। ये लो, कोई दिक्कत तो नहीं? तो पीट दूं पकड़ के आप लोगों को मोबाइल में घुस के? कार्बन से कितने बॉन्ड हो गए देखना जरा। 5। फिर ऐसा थोड़ी ना मजा आ रहा तो देवत्ती, है ना, ऐसा नहीं करना, साइंस है भैया, नहीं तो मजा आ रहा और छोटी कर दो, पता चला 2 की कर दो उसको दबा करके, है ना, ऐसा नहीं करना बाबू। ठीक, तो यहां कार्बन से कितने बॉन्ड हो गए? 5, और कार्बन से मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 4। ठीक, तो यदि आपको C5H10 दिया जाए और आपसे पूछा जाए मैक्सिमम पॉसिबल चेन आइसोमर कितने बनेंगे, तो इसके मैक्सिमम पॉसिबल चेन आइसोमर से 2 बनेंगे। वेरी गुड, है ना। क्या करेंगे फिर? पोजीशन कहां कर दूं बताओ? कहां? जल्दी बोलो, कहां कर दूं? इधर वाले में? इधर वाले में? आप सुन ही नहीं रहे मेरी बात को ध्यान से, आप मेरी बात को ध्यान से सुन ही नहीं रहे। चलो, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करवा लो मेरे से, ये हो गया, है ना। बताना पेरेंट चेन कितने कार्बन की है? पेरेंट चेन तो 4 की है ना भाई, हैं? तो आप पढ़ क्या रहे हो? आप चेन आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हो। चेन आइसोमेरिज्म में पोजीशन से कोई लेना ही देना नहीं है, आप कहीं भी लगाते रहो पोजीशन। चेन आइसोमेरिज्म में सिर्फ किससे मतलब है? चेन की लेंथ से मतलब है, ठीक है ना। तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि यहां डबल बॉन्ड लगाया तो एक अलग कंपाउंड हो गया और यहां लगाया तो अलग कंपाउंड हो गया। ठीक, वो आपस में चेन आइसोमर होंगे क्या? नहीं, क्योंकि दोनों में तो पेरेंट की चेन 4 ही कार्बन होगी ना। आ गई बात समझ में? ठीक, तो C5H10 के चेन आइसोमर सिर्फ कितने बन पाएंगे? 2। एक 5 कार्बन की पेरेंट चेन बनेगी और एक 4, उससे छोटी पॉसिबल नहीं है। आया मोजा? ठीक, C6H10 की अब मैं बात कर रहा हूं। आप लोगों को पर्याप्त टाइम दे दिया, आप लोगों ने बना लिया, मुझे बना लेने दो जरा शांति से। ठीक, तो 6 कार्बन बनाए
और हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के 2 गुने से 2 कम है, यानी वो एक एल्काइन है। ठीक, तो एल्काइन है मतलब मुझे ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। कहां लगाऊं? तो बिल्कुल मत बोलना कहां लगाऊं, अरे कहीं भी लगा दो। क्यों कहीं भी लगा दो? क्योंकि मुझे उसकी पोजीशन से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो ये देखना है बस चेन कितनी लंबी है। तो चेन कितने कार्बन की है? 6 है। चलो इसको थोड़ा छोटा करता हूं। ठीक, ये 5 कार्बन की हो गई पेरेंट चेन, है ना। अब ये वाले सी को आप कहीं भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, यहां भी। अब ये मत बोलना कहीं भी मैं यहां लगाऊंगा, है ना। और ऐसे भी मस्ती मत करने लगना कि यहां लगा दिया, पता चला कार्बन से 5 टिका दिए बेचारे से, है ना। ठीक, कुल मिला के पेरेंट चेन की लेंथ देखो तो पेरेंट चेन कितने कार्बन की है? 5 है। आओ और छोटी करें। ठीक, कितने की हो गई? 4 हुई। पेरेंट चेन 4 की है। ठीक, और छोटी करूं क्या? है और छोटी हो पाएगी? नहीं, बस खत्म हो गई बात। ठीक, बन गया ऑब्जेक्टिव आपसे, है ना। ऑब्जेक्टिव आपसे बन गया। ठीक, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि C6H10 के मैक्सिमम पॉसिबल चेन आइसोमर कितने होंगे? आपने आंसर बताया 3। आ गई बात समझ में? थोड़ी थोड़ी है, आएगा धीरे धीरे आएगा, सब समझ में आने लगेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डालिए हेडिंग रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म लिखे। कंपाउंड हैविंग क्या? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। आइसोमेरिज्म की शर्त ही है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but exist in open chain as well as closed chain. Open chain as well as closed chain form are ring chain isomers. ARE are ring chain isomers. ठीक है, पढ़ा क्या लिखा हुआ है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन कभी ओपन चेन है और कभी क्लोज चेन है, तो वो आपस में क्या कहलाते हैं? रिंग चेन आइसोमर कहलाते हैं। ठीक, एरो बना के लिखो, नीचे की लाइन से एरो बना के लिखो। एल्कीन एंड साइक्लोएल्केन both have general formula CnH2n. Both have general formula CnH2n, means these are ring chain isomers. Means these are ring chain isomers. ओके, फिर एरो का साइन बना के लिखो। एल्काइन एंड साइक्लोएल्कीन both have general formula CnH2n minus 2. CnH2n minus 2 means these are, कमाल हो गया, रिंग चेन आइसोमर्स। पढ़ने लगे आजकल।
मीन्स दीज आर रिंग चेन आइसोमर्स, है ना। आसान लग रहा है कि भयंकर टिपिकल है? अरे कितनी सड़ी सी बातें हैं यार, ये तो सब पहले से पढ़ा हुआ है हमारा, ठीक है ना। बस अब नए सिरे से एक नई स्टाइल में पढ़ रहे हैं उस बात को। तो CnH2n कहीं लिखा है, और आते से यदि आपने बोर्ड पे देखा होगा तो मैंने यही चीज तो बताई थी। मान लो मैं ले लेता हूं C3H6, तो C3H6 ले लिया तो मैंने आपको यहां पे दो स्ट्रक्चर बताए, ऐसा और ऐसा, ठीक। तो प्रोपीन एंड साइक्लोप्रोपेन, ये क्या है? ओपन चेन। ये क्या है? क्लोज चेन। तो क्लोज चेन को रिंग कहा जाता है और ओपन चेन को चेन कहा जाता है, इसलिए इस आइसोमेरिज्म को रिंग चेन कहा जाता है। आई या नहीं आई? ठीक है, नोट करो और इसका बना के बता दो, शाबाश। कुछ फंक्शनल ग्रुप वाले भी आएंगे, है ना, लेकिन वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में ही पढ़ाऊंगा मैं आपको। आराम से लिखा है ऊपर, लैंग्वेज पढ़ लीजिए। CnH2n-2 से एक बनेगा एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड, है ना, और एक बनेगा साइक्लो एल्कीन यानी डबल बॉन्डेड कंपाउंड। ठीक है, हाँ बच्चे, बना। तो ये देखो बन गया C3H4, ठीक है, C3H4 और एक क्लोज चेन वाला एल्कीन, ठीक है। तो ये रिंग है और ये ओपन चेन है, ये दोनों आपस में रिंग चेन है, ठीक। चलिए, दो आइसोमेरिज्म तो सफलतापूर्वक पढ़ डाली आप लोगों ने। अब डालिए हेडिंग, मजा आएगा। डालिए हेडिंग, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म लिखे, वेरी गुड। कंपाउंड हैविंग same molecular formula, same functional group or multiple bonds, same functional groups or multiple bonds, but different positions of substituents or multiple bonds। ऑफ बोला, OF, ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स और मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक। बड़ा मजा आने वाला है भाई, है ना, बड़ा मजा आने वाला है, ठीक। और नाम में आंसर छिपा हुआ है, पोजीशन, है ना। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में हम लोग क्या करने वाले हैं? पोजीशन चेंज करने वाले हैं, ध्यान रखना, ठीक। लेंथ ऑफ पेरेंट चेन सेम रहेगी, नहीं लिखा हो तो लिख लेना, ठीक है ना। लेंथ ऑफ पेरेंट चेन कैसी रहेगी इसके अंदर? सेम, लिख लीजिए। पेरेंट चेन की लेंथ मत चेंज कर देना, लेंथ ऑफ पेरेंट चेन मस्ट बी सेम, क्लियर। सिर्फ क्या होगा? पोजीशंस चेंज होंगी, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिख दिया आज, संभालना सब लोग।
मान लीजिए मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिख दिया है C3H10O, ठीक है ना? नहीं, C3H8O कर देता हूं, ठीक, C2H6 CnH2n+2 है ना, तो CnH2n+2 C3H8O कर दिया। और मैंने आपसे कहा इसके मैक्सिमम पॉसिबल पोजीशन आइसोमर्स बनाइए। अभी 5 मिनट बाद मैं ट्रिक सिखाऊंगा इसको पहचानने की, आप देख करके तुरंत पहचान जाओगे कि ये एक अल्कोहल है ना? बस 5 मिनट का इंतजार है, फिर मैं आपको सिखा दूंगा कि ये एक अल्कोहल है ना? और यदि अल्कोहल है तो उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप आएगा? OH आएगा, OH, ठीक। तो मुझे जाने क्यों ऐसा लगा अंदर से कि क्या मैं इसका ऐसा स्ट्रक्चर बना सकता हूं क्या? काउंट कर लेना, ये C3H8 हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, ठीक। अब हो गया क्या? है, हो गया, ठीक। C3H8O है ना? नाम 1-प्रोपेनॉल या प्रोपेन 1-ऑल। इसमें फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पे लगा हुआ है? 1 नंबर पे लगा है। अच्छा, मान लो मैं इसमें छोटा सा फिंगर कर दूं, ठीक, और इस OH को यहां लटका दूं, तो अब ये क्या हो गया? प्रोपेन 2-ऑल है। तो प्रोपेन 1-ऑल और प्रोपेन 2-ऑल आपस में क्या हैं? तो प्रोपेन 1-ऑल और प्रोपेन 2-ऑल आपस में पोजीशन आइसोमर्स हैं। अच्छा, इसको मान लो मैं यहां कर दूं तो नाम क्या हो जाएगा? 1-ऑल ही रहेगा, नंबरिंग फिर उस तरफ से चालू हो जाएगी, ठीक है ना? वो प्रोपेन 1-ऑल ही रहेगा, ठीक। तो इसके कितने पोजीशन आइसोमर बने? केवल 2, पक्का है, ठीक। अच्छा, मान लो मैंने आपको दे दिया C4H8 और C4H8 में मैंने आपसे कहा कि चलो बाबू अब इसके मैक्सिमम पॉसिबल आप पोजीशन आइसोमर बनाइए। तो जैसे ही आपने देखा ये C4H8 है, आप तुरंत समझ गए कि ये तो एक एल्कीन है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से ठीक 2 गुना है, तो ये एक एल्कीन है। तो मैंने क्या किया? मैंने ऐसा ले लिया, तो नाम क्या हो गया? ब्यूट-1-ईन हो गया, ब्यूट-1-ईन, ठीक। और ब्यूट-2-ईन है। और किसी को मजा आ रहा है तो इधर सरका दूं क्या? नहीं, है ना? वो फिर से क्या हो जाएगा? ब्यूट-1-ईन। और कुछ आपके दिमाग में आ रहा हो कि नहीं हम कुछ ऐसा बनाएंगे, दुनिया से हटके करेंगे कुछ, है? नहीं आ रहा ऐसा कुछ दिमाग में? चलो तो एक काम करो, ये दोनों एग्जाम्पल नोट करो और मुझे C5H10 इसके मैक्सिमम पॉसिबल पोजीशन आइसोमर बना के बताओ। लेंथ करो ना, इसलिए तो पूछ रहा था, कुछ आपके मन में आ रहा हो तो। एक अकेला जो स्ट्रक्चर है, एक बात सुन लेना, भैया ने विचार व्यक्त करा है, सहमत हूं उनकी बात से, लेकिन एक अकेला स्ट्रक्चर का भी आइसोमर नहीं होता। आइसोमर कम से कम 2 होने चाहिए। अकेले दौड़े फर्स्ट आए, है ना? बोले आज मैं रेस में फर्स्ट आया, वेरी गुड। कितने लोग दौड़े थे? मैं अकेला दौड़ा था, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं करना। बधाई है। अच्छा, मैक्सिमम पॉसिबल पोजीशन आइसोमर ऑफ C5H10 है। यस सर। हरी बोल। एक ही है? अच्छा बताओ। कितने डाउट हैं जीवन में, आ जाओ। हो गए, ये दोनों हो गए हैं? चलो उसका प्रयास किया। आहा, चलो भाई सीट बेल्ट बांध लें और ध्यान से देखें। C5H10 के
मैक्सिमम पॉसिबल पोजीशन आइसोमर। ठीक है, बोर्ड पे रहना। C5H10 1 2 3 4 5 पेंट 1 इन 1 2 3 4 5 पेंट 2 इन। फिर और सरका दूं क्या आगे? 9 है ना, नंबरिंग वहां से चालू हो जाएगी तो भी वो पेंट 2 इन हो जाएगा, है ना। तो क्या सिर्फ 2 ही बनेंगे? आपने सुना ही नहीं मेरा क्वेश्चन था मैक्सिमम पॉसिबल। तो अब भैया की बात यहां निकल के सामने आएगी। ये कब कहा मैंने कि 5 कार्बन की बनाओ? मैंने तो ऐसा नहीं कहा, है ना। मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि आप 5 कार्बन की चेन बनाओ। अरे भाई, आपके दिमाग में ऐसा नहीं आ सकता था क्या? तो सेम अभी मैंने इसका अगला बनाया कहां है ना। इसका आइसोमर मैंने कहां बनाया अभी? ठीक, बोलना ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर है या नहीं है? अरे फिंगर देखो, फिंगर, ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर है या नहीं है ना। इसमें मिथाइल कितने पे लगा है? 2। इसमें मिथाइल कितने पे लगा है? 3। ठीक, अब सुनो, ये और ये आपस में पोजीशन आइसोमर नहीं है, ये आपस में चेन आइसोमर है। क्यों? क्योंकि इनमें पेरेंट चेन की लेंथ क्या हो गई है? चेंज हो गई है। लेकिन ये दोनों आपस में पोजीशन है, ये दोनों आपस में क्या है? पोजीशन है। और एक राज की बात बता दूं, मैं इसमें एक और बना सकता था ऐसा, हाँ या ना। ये भी बन सकता, नहीं बन सकता? और कुछ आपके दिमाग में आ रहा हो तो बताओ। हैं? तो एक बात बताओ, ये हैं 5 आइसोमर हैं, ठीक, भले ये तीनों एक जैसे हों और ये 2 एक जैसे हों, तो इसके मैक्सिमम कितने बने हैं? 5, जिसमें ये तीनों आपस में क्या है? पोजीशन, और ये दोनों भी आपस में क्या है? पोजीशन। लेकिन है तो टोटल 5, और एक आध कोई आविष्कार कर रहा हो तो बताओ। नहीं तो इसलिए तो पूछ रहा हूं, कुछ और बन रहा हो तो बताओ। नहीं ना। तो मैक्सिमम पॉसिबल जब टर्म में यूज करूं, है ना, तो ऐसा नंबर डाल देना। ये 1 नंबर वाले सिर्फ 2 हैं और 2 नंबर वाले कितने हैं? 3 हैं। और यदि दिमाग में घुस गया है तो चलो मुझे करके बताओ। C6H10 के मैक्सिमम पॉसिबल बना के बताइए। जितनी डिजाइन आपके दिमाग में आ जाए उतनी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बार यदि ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया तो सब में ट्रिपल ही लगना है, ठीक है ना। जैसे इसमें मैंने डबल लगा दिया था, देखो सब में डबल है या नहीं है कि नहीं। तो फिर उस चीज को चेंज नहीं कर सकता मैं। पहले नोट कर लो, फिर C6H10 के मैक्सिमम पॉसिबल बना के बताओ। नहीं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म नहीं बनाना है, ठीक है ना। फिर तो बनते ही चले जाएंगे, फिर तो कोई लिमिट ही नहीं होगी। ओपन चेन आइसोमर बनाइए केवल। बढ़िया। कितने बने?
5। कितने बने मैक्सिमम पॉसिबल? 6 बन रहे हैं। गुड्स। जी चलिए बोर्ड पे देखते हैं, मैं कोशिश करता हूं कुछ करने की। C6H10 है, तो मुझे ऐसा जाने क्यों लगा कि मैं 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड लगा सकता हूं और मैं 2 और 3 पे भी ट्रिपल बॉन्ड लगा सकता हूं। ठीक, तो हेक्स 1 आइन, हेक्स 2 आइन, हेक्स 3 आइन, ये तीनों आपस में बन गए पोजीशन। पर ऐसा कंपलसरी नहीं है कि 6 कार्बन वाला फार्मूला दिया है तो पेरेंट चेन 6 की ही होना, पेरेंट चेन 5 की भी हो सकती थी। ठीक, तो पेरेंट चेन यदि 5 की होती ठीक, तो ऐसा हो सकता था, बोलो हाँ, है ना। और ऐसा भी हो सकता था, बोलो हाँ। ठीक, ऐसा भी हो सकता था, बोलो हाँ। ठीक, और सरकाऊं क्या? हैं? चलो 6 तो दिख गए, 7वां कैसे दिख रहा है मुझे भी दिखाओ। तो 4 कार्बन, चलो ठीक है, सुन ली इनकी बात, इनका कहना है ऐसे कर दो, हो गया। अब इसका आइसोमर बताओ, इसका आइसोमर कौन से दोनों सेम है? ये 5 कार्बन का है ना, इसका आइसोमर बताओ। ये तो अकेला है, तो अकेला है तो फिर कोई आइसोमर जब इसका है नहीं तो उसको इंक्लूड करोगे क्या? नहीं ना भाई, कम से कम 2 बनने चाहिए ना, तो इसका तो कोई आइसोमर है ही नहीं। ठीक, तो ये अकेला कोई स्ट्रक्चर हो सकता है क्या? ये और ये आपस में है क्या पोजीशन? नहीं। ये 3 आपस में पोजीशन है, ये 3 आपस में पोजीशन है, इसका पोजीशन कहां है? इसका कोई पोजीशन आइसोमर बन सकता है क्या? नहीं, तो इसको इन्वॉल्व नहीं कर सकते, इसको हटाइए यहां से, है ना। तो मैक्सिमम कितने बन सकते हैं? 6 ही बन सकते हैं। ठीक, अकेला किसी स्ट्रक्चर को एग्जिस्ट नहीं मान सकते अपन, उसका कम से कम एक आइसोमर बनना चाहिए, एक और। ओके, ठीक, तो C6H10 के मैक्सिमम पॉसिबल कितने हुए? 6। कोई कष्ट? पक्का? ठीक है, चलो अब सबसे प्यारी आइसोमेरिज्म में हम एंटर कर रहे हैं, बहुत हेल्प करेगी आपकी आगे भी, है ना। 11th तो हो गए बेटा पास आप लोग। 11th में आपको IUPAC देने वाले हैं टीचर, वो आपसे बन जाएगा। आइसोमेरिज्म बस इसी लेवल की कोई चीज देने वाले हैं, वो भी बहुत रेयरली, वो आपसे बन गई, है ना। अब हाइड्रोकार्बन यूनिट क्या टर्म 2 में आ रही है कि टर्म 1 में ही हाइड्रोकार्बन यूनिट है? शायद हाइड्रोकार्बन यूनिट टर्म 2 में है। ठीक, तो 11th तो हो जाओगे पास, उसका लोड नहीं है ना, 12th का लोड है। ठीक, तो इसलिए हेडिंग डालो और लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म लिखा? ठीक, नाम में ही आंसर छिपा हुआ है, लिखें। वेरी गुड, लिखो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, compounds having same molecular formula but different functional groups. Compounds having same molecular formula but different functional groups. ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम रहेंगे, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट रहेंगे।
और ये तो यार इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी सारी केमिकल रिएक्शंस के अंदर, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपकी एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारी रिएक्शन के फॉर्म में मिलती हैं और उसको अप्लाई करना पड़ता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को, है ना। तो इसलिए हम थोड़ी सी इसके ऊपर मेहनत करेंगे और इसकी कुछ बहुत प्यारी प्यारी ट्रिक्स सीखेंगे। ओके, तो बोर्ड पे रहना सब लोग जरा ध्यान से। यहां देखिए, यदि मान लीजिए मुझे जनरल फार्मूला कहीं लिखा हुआ मिलता है CnH2n+2O, जनरल फार्मूला लिखा हुआ मुझे मिला क्या, CnH2n+2O, ये जनरल फार्मूला मुझे लिखा हुआ यहां पर मिल रहा है, ठीक। अब यदि आज के बाद कभी भी ऐसा जनरल फार्मूला दिखे, अभी तक हमने सिर्फ CnH2n+2 पढ़ा था एल्केन, पर CnH2n+2O यदि दिखे तो इसके दो फंक्शनल आइसोमर्स बनेंगे। कौन कौन से? पहला यहां पर बनेगा एल्कोहल और दूसरा बनेगा ईथर, ठीक है। एक इससे बनेगा एल्कोहल और दूसरा क्या बनेगा, ईथर। ओके, अब एल्कोहल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। आप एक C लिखेंगे, नीचे OH लटका देंगे, लटका दिया, और अब जितने भी बचे हुए C हैं उनको आप श्रद्धा अनुसार सेट कर देंगे, कहीं भी लेफ्ट या राइट, या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लेफ्ट राइट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुना मैंने क्या कहा, बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूं। C लगाना, OH लटका देना, अब जितने भी C बच गए हैं, है ना, उनको कहीं भी सेट कर देना, लेफ्ट राइट या जैसा बांटना हो बराबर बराबर बांट देना, है ना। हाइड्रोजन बैलेंस करते आपको आता ही है, उसमें कोई बात ही नहीं होती है। कार्बन से 4 बॉन्ड दिखने चाहिए, जितने कम दिख रहे हैं उतने क्या लगा दोगे आप, हाइड्रोजन। ओके, अब आपको क्या बनाना है, इसका ईथर। सुनना ध्यान से, ईथर बनाना है। आप क्या करोगे, बीच में O लिखोगे, दोनों तरफ एक एक C लिखोगे, ठीक है। बीच में O लिखोगे, दोनों तरफ आप एक एक C लिखोगे, ठीक। और जितने बचे हुए C हैं, है ना, यदि बच गए 2, 3, 4, 10 जितने भी बच गए हैं, उनको कहीं भी लेफ्ट या राइट आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है। क्योंकि अब हमें सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप से मतलब है, हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, यहां पर फंक्शनल ग्रुप से मतलब है। आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। इसका मैं अभी एक और चेक करूंगा 2 मिनट बाद जरा, इपॉक्सी एल्केन भी यदि बन जाए तो। एक्चुअली मैंने अभी आपको इपॉक्सी एल्केन सिखाया नहीं है, इसलिए बीच में अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक। तो अभी ये मान के चलो इसके 2 ही बनते हैं, एक एल्कोहल और दूसरा ईथर, है ना। इपॉक्सी एल्केन सिखा दूंगा अलग से, तो हम उसको भी कहीं सेट करते हैं, ठीक। दूसरी बात आती है, मान लीजिए, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया भैया ने, CnH2nO, क्या आया, CnH2nO। अब CnH2nO यदि आता है तो इससे क्या क्या बन सकता है, ठीक, ध्यान से सुनिएगा। इससे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनेगी वो होगा एल्डिहाइड। क्या बनेगा, एल्डिहाइड। ओके, एल्डिहाइड बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप एक कॉर्नर में CHO लिखेंगे, ठीक, और बचे हुए जितने भी C हैं उनको लेफ्ट साइड लिखते चले जाएंगे। ये जो मैं डॉट 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 लगा रहा हूं ना किसी में भी, ठीक, इसका मतलब क्या है, C है, ध्यान रखना है। तो CHO लिखोगे राइट साइड पे, है ना, और जितने बचे हुए C हैं उनको लेफ्ट साइड पे आप लगाते चले जाओगे, वो अपने आप क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। ओके, दूसरी जो चीज इससे बना करती है वो होती है कीटोन। कीटोन, तो अब आपको क्या करना है, कीटोन बनाने के लिए आपको बीच में पहले CO लिखना है, दोनों तरफ कंपलसरी एक एक C लगाने ही हैं। जैसे ईथर में बीच में O लिख के कंपलसरी दोनों तरफ एक एक C लगाए थे, ऐसी बीच में यहां पे CO लिख के दोनों तरफ कंपलसरी एक एक C लगाना है। और अभी भी यदि C बच गए हैं आपके पास तो आप उनको कहीं भी लेफ्ट या राइट में लगा सकते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए या जैसा करना हो वैसा कर लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा आपका, कीटोन। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, ठीक। तीसरी चीज इससे क्या बन सकती है
तीसरा इससे बन सकता है इनॉल। क्या बन सकता है? इनॉल। इनॉल क्या होता है? देखिए नाम में आंसर छिपा हुआ है, इन प्लस ऑल। क्या लिखा हुआ है? इन प्लस ऑल। तो इन प्लस ऑल के लिए आपको क्या करना है? इन बनाना है। इन क्या होता है? सी डबल बॉन्ड सी, हो गया, और एक OH लगा देना है कहीं भी। तो डबल बॉन्ड यानी इन और OH यानी ऑल। बचे हुए कार्बन आपकी जहां इच्छा हो वहां पे टिका देंगे आप। आई बात समझ में? कोई दिक्कत इसके अंदर है जी? ठीक, बन गया इनॉल। एक और चीज इससे बन सकती है, संभालना जरा। साइक्लोएल्केनॉल। क्या बना सकते हैं आप? साइक्लोएल्केनॉल है। तो साइक्लोएल्केनॉल बनाने के लिए आप क्या करोगे? साइक्लोएल्केन बनाओगे। क्या बनाओगे? साइक्लोएल्केन। मतलब 3 कार्बन है तो 3 कार्बन की क्लोज चेन बन जाएगी, सिंगल बॉन्डेड, समझ रहे हो? और फिर उसमें किसी भी एक कार्बन पे क्या लगा दोगे? OH। ठीक है, तो इससे इनॉल भी बन सकता है और इनॉल के साथ साथ क्या बन सकता है? साइक्लोएल्केनॉल। आई थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है? ये अभी करके बताने वाले हो, नहीं तो आप सोचो मजा आ गया, आप तो सीख गए, है ना? जब तक करके नहीं बताओगे तब तक कहां से सीख गए? ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। मान लीजिए मेरे पास जनरल फॉर्मूला है, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया भैया ने। ठीक, CnH2nO2। क्या है मेरे पास? CnH2nO2। अब इससे क्या बनेगा बाबू? CnH2nO2 से क्या बनेगा? तो CnH2nO2 से 2 चीजें बनेंगी सिर्फ। वेरी गुड। ठीक, कौन कौन सी 2 चीजें बनेंगी? उसमें पहली रहेगी कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या रहेगी? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए क्या करोगे बच्चे? पहले आप लिख दोगे COOH। क्या लिख दोगे आप? COOH लिखा। लेफ्ट साइड एक कार्बन लगाओगे, हैं? और जितने बचे हुए कार्बन है अब उनको आप लेफ्ट में लगाते चले जाओगे। तो यदि ये जनरल फार्मूला दिखा O2, तो O2 है तो क्या बनना चाहिए उससे? कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए पहले क्या लिखना पड़ेगा आपको? COOH, और बचे हुए C को लिखते चले जाना। बिल्कुल आराम से बन जाएगा, बहुत आराम से बनेगा, बिना टेंशन के। ठीक है, वेरी गुड। एस्टर। क्या बोलोगे? एस्टर। एस्टर बनाना ध्यान से सुनना। एस्टर बनाने के लिए आपको COO लिखना पड़ेगा पहले, और राइट साइड कंपलसरी एक C लगाना पड़ेगा। राइट साइड कंपलसरी एक C लगाना ही पड़ेगा। लगाया? अब जितने बचे हुए C हैं, है ना, जितने बचे हुए C हैं उनको आप लेफ्ट या राइट में लगाते चले जाएंगे। राइट साइड एक C कंपलसरी लगेगा इसके अंदर, एस्टर में, ध्यान रखना। ठीक है ना? तो इतनी चीजें समझ में आई। ऑक्सीजन कंटेनिंग बताया अभी मैंने आपको सिर्फ। ठीक है ना? अब एक और बता देता हूं, है? मान लीजिए ऐसा कुछ आ जाता है, आपको दे देता हूं मैं 6 और ऐसा दे देता हूं, मान लो सर एक ही में 2 फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़े सर? वो फिर जनरल फार्मूला चेंज हो जाएगा ना उसका। एक ही में 2 फंक्शनल ग्रुप लगाओगे तो जनरल फार्मूला नहीं बन पाएगा आपका। समझ रहे बात को? तो CN, ठीक, CN, और ये तो कुछ जनरल फार्मूला बन नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी एक बनाने की कोशिश करता हूं। 2 4 6 हैं, 15। देखते हैं बना करके, है ना? कुछ चेंज आएगा तो फार्मूले को सोचेंगे, थोड़ा सा उसको आगे पीछे करेंगे। कुछ आना नहीं चाहिए वैसे मेरे ख्याल से। 9 3, ठीक है, आ जाएगा।
CnH2n + 3n। यदि CnH2n + 3n का भी फार्मूला दिखता है हमको, तो इससे 3 चीजें बनेंगी। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया, ध्यान से देखिए, वेरी गुड। ठीक, अब मैं बता लूं, तो इससे 3 चीजें बनेंगी। पहला बनेगा प्राइमरी अमाइन। क्या बनेगा? प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए आप क्या लिखेंगे? यहां पर NH2, राइट साइड C लिखेंगे और बचे हुए C लिखते चले जाएंगे उसके लेफ्ट में। सुना मैंने क्या कहा? मैंने कहा NH2 लिखेंगे, एक C लगाएंगे और बचे हुए C लिखते चले जाएंगे। हो गया? फिर बनेगा सेकेंडरी अमाइन, NH लिखेंगे, दोनों तरफ एक एक C लगाएंगे, लगा दिया, और बचे हुए C को आप लेफ्ट राइट जहां इच्छा हो वहां पे लगाते चले जाएंगे। सेकेंडरी अमाइन है ना। और तीसरा बनेगा टर्शरी अमाइन, तो N लिखेंगे, ठीक, और तीनों तरफ एक एक C लगाएंगे, तीनों तरफ कंपलसरी एक एक C लगाएंगे, और अब जितने बच्चे हुए हैं उनको आप लगाते चले जाएंगे ऐसे। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये देखो, CnH2n + 2O दिखा तो ये बनेंगे, CnH2nO दिखा तो ये बनेंगे, CnH2nO2 दिखा तो ये बनेंगे, CnH2n + 3n दिखा तो ये बनेंगे, है ना। ऐसे ही साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ठीक, क्या यहां दिखता है? हैं? वेरी गुड, बहुत तेज आंखें हैं। तो RCN, RNC, ठीक, ये क्या है? CN यानी साइनाइड, NC यानी आइसोसाइनाइड। ये भी तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हुए या नहीं हुए? तो ये भी आपस में क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। क्लियर? ऐसा है, मान लो आराम से, ठीक, RNO2 और RONO, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? NO2, और ये कौन सा है? ONO। फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ नहीं हुआ? तो ये भी कौन सी है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। आई? समझ में आई? ठीक, तो चलो नोट कर लो भाई, है ना, करो जल्दी से करो। हरि बोल, हरि बोल। सर हेडिंग फ्लिप स्टार। अरे कुछ लिखवाया नहीं मैंने? नो सर। हेडिंग डाली, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, लिखो इसमें कंपाउंड हैविंग, उसी को लिखवाना बोलते हैं। अब इसको नोट कर लो सीधे, ठीक है। यार इससे एपॉक्सी एल्केन इधर बना लो। एपॉक्सी एल्केन, ठीक। एपॉक्सी एल्केन बनाने के लिए क्या करोगे? सुनो ना, ऐसे 2 C लिखोगे, यहां एक O लगा दोगे ऐसा है, और बचे हुए C अब लेफ्ट या राइट में लगाते चले जाओगे। तो जब ऐसा O लगता है ना नीचे, तो इसको एपॉक्सी बोलते हैं, और ऐसा O लगता है ना तो इसको ईथर बोलते हैं। बीच में यदि चेन को तोड़ता हुआ बीच में घुस जाए तो वो ईथर है, और नीचे ऐसा अलग से लटक जाए तो वो कौन है? एपॉक्सी है। ठीक है, चलो करो। हेलो कौन? श्री राम। गुड, हो गया?
कई आवाज आई यस सर, मतलब हो गया। कमाल की स्पीड है, बूस्ट। श्री राम श्री राम। उफ, गर्मी। क्या बोले भैया, क्या बोल दिया इतना बड़ा यार, अब सुनाई नहीं दे रहा मुझे। सर विल यू अपलोड प्रीवियस क्लास वीडियो इन बैच? सारे वीडियो अपलोडेड है बेटा ऑलरेडी, सारे वीडियो अपलोडेड है। जिस दिन से ऑर्गेनिक मैंने चालू करी ना, पहले वीडियो से लेकर के और पिछली क्लास के वीडियो तक, पिछली क्लास का भी अपलोड कर दिया शायद, है ना? सब अपलोडेड हैं आपके ऐप के ऊपर, देखो जरा ध्यान से। आज का भी हो जाएगा, रात को 9 साढ़े 9 तक कर देगा। दूं क्या होमवर्क? जी हैं? एरोमेटिक वाला नहीं बताया अभी? अच्छा, वो तो मेरी जेब में ही रखा हुआ है, ठीक है, डालता हूं, अभी जेब से निकाल के डालना पड़ेगा। जेब में ही है, देंगे दे देंगे। चलो हुआ? ठीक है, तो मैं काम करता हूं, एक मैं करके दिखा देता हूं, फिर आपको होमवर्क देता हूं, है ना? एक करके बता देता हूं, हमेशा टिपिकल वाला मैं बताता हूं, फिर इजी आप लोगों को देता हूं, आदत है मेरी। तो मान लीजिए मैंने आपको दे दिया C4H10O और मैंने आपसे कहा इसके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बनाइए। C4H10O के क्या बनाइए? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो आपने देखा कि हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा हैं, तो CnH2n+2O है ये, तो CnH2n+2O है, मतलब इससे एक तो बनेगा एल्कोहल और दूसरा ईथर। अब एल्कोहल बनाने की क्या स्टाइल बनाई? कार्बन लगाओ, OH लटका दो, हैं? अब बचे हुए कार्बन या तो पूरे राइट में जोड़ दो, पूरे लेफ्ट में जोड़ दो, या आधे राइट या आधे लेफ्ट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। क्यों? क्योंकि अब पोजीशन का खेल नहीं है। नहीं तो आपको हमने इधर लगाया, हमने उधर, अब पोजीशन का खेल थोड़ी ना है। अब किस चीज का खेल है? सीधा सीधा अब तो फंक्शनल ग्रुप का खेल है। तो पोजीशन से, चेन की लेंथ से, इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, ठीक? तो जहां आपकी इच्छा हो जाए वहां टिका दीजिए। मैंने तो वहां टिका दिया, हो गया। दूसरा इससे क्या बनना है? ईथर। तो मैंने बीच में O लिखा, दोनों तरफ एक एक C लगाए, लगा दिए दोनों तरफ एक एक C। अब मेरे पास अभी भी 2 C बच गए हैं, कहां लगाऊं? राइट या लेफ्ट? कहीं भी, ठीक? चलो दोनों को एक एक दे दिए मैंने। लो साहब, ये 2 आइसोमर बन गए। कौन से आइसोमर बन गए? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। आसान है? तो ट्रिक यदि घुस गई दिमाग में तो मोजा ही मोजा है ना? तो चलिए, इसी खुशी में कुछ है, इसमें भी डाउट है? अच्छा बताएं। अरे बेटा, तो OH की पोजीशन बदलोगे तो पोजीशन आइसोमर होगा ना। पोजीशन बदलने से फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ क्या? तो फिर कैसी बात कर रहे हो? OH को मैं यहां से हटा के यहां लगा दूं तो आप बोलो ये फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया क्या? फिर हमें फंक्शनल ग्रुप चेंज करना ना, हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं ना, ठीक? तो 1 नंबर पे लगाओ चाहे 2 नंबर पे लगाओ, कहलाएगा तो वो एल्कोहल ही ना है। चलिए लो, होमवर्क ले लो। बहुत जिद्दी हो गए हो।
चलिए, इन तीनों के मैक्सिमम पॉसिबल फंक्शनल आइसोमर्स, इन तीनों के मैक्सिमम पॉसिबल फंक्शनल आइसोमर्स बना के लाना है आपको। समझ गए बात को? ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास हमारी समर्पित है मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म, और टाटोमेरिज्म यदि खत्म हो जाता है तो तुरंत मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चालू कर दूंगा। टाटोमेरिज्म थोड़ा सा हम ऊपर लेवल पे पढ़ेंगे, है ना, तो काफी लंबा खिंच सकता है, ठीक, पर निपटा के उसको फिर हम क्या चालू कर देंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है भाई, है ना? चलिए रोकते हैं और अब पूछो डाउट किसी को हो तो।